चलें जी, तो शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम होता है और हम नहीं चाहते कि उसको हम वेस्ट करें। तो आवाज़ क्लियर है मेरी सबको? जी सर, क्लियर है। जूम कर लें थोड़ा सा स्क्रीन को। जी, जूम कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस। चलें, मेरी आदत नहीं है ना इतनी। अच्छा जी, तो आज हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमने फैक्टोरियल, सॉरी, रिकरिंग। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या है, इसका वर्क क्या है, एक्चुअल में ये करता क्या है। एनीवन? किसी को पता है? कमेंट में बता दें। फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल होता है। हम्म, सही बात है। ये अपने अंदर ही कोड रन करता है, ये भी बात सही है। लेकिन ये कब तक करता है, इसका मकसद क्या है? कब तक करता रहेगा? देखें इसको, हम अगर प्रोफेशनल वर्डिंग में अगर हम बताएं तो ये इन्फानाइट नहीं करता। ये बिल्कुल वो है, गलत कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट लूप नहीं चलता है इसके अंदर में। इसका एक बेस केस होता है। जब तक वो अपने बेस केस तक पहुंच जाता है, वो उसकी जो अपने अंदर ही एक फंक्शन होता है, वो अपने अंदर ही एक फंक्शन को रन करता है। और तब तक चेक करता है जब तक वो अपने बेस केस को नहीं पहुंच जाता। तो बेस केस को कब पहुंचेगा? जब, अभी हम अगर फर्स्ट अपनी एग्जांपल देखें, इसके अंदर में हमने n का फैक्टोरियल निकालना है। अब अगर किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई हो, गालिबन सब नहीं पढ़ी हुई होगी, तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। हम अपनी ये फर्स्ट एग्जांपल को जो है वो कॉपी कर लेते हैं और कोलैब के अंदर आ जाते हैं और पहले इस फर्स्ट एग्जांपल को समझते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल कहती क्या है। तो हमारे ये फर्स्ट एग्जांपल के अंदर में कहा गया है कि आप एन का फैक्टोरियल निकालें। अब फैक्टोरियल जो होता है, हम यहाँ पे एक मिसाल देते हैं कि कमेंट आउट करते हैं एन का फैक्टोरियल किस तरह निकलता है। सपोज करें आपको अगर कोई कहता है कि 5 का फैक्टोरियल निकालें, तो 5 का फैक्टोरियल इस तरह से निकलेगा कि 5 से नीचे के जितने भी नंबर्स होंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि 5, 4, 3, 2 और 1। तो इसी तरह जो है वो ये 5 का फैक्टोरियल निकलता है। तो ये एक रेंज चलती है। हमने 5 बताया कि भाई 5 का मुझे वो बताओ। अब वो 5 से चलाएगा, 4 पे जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेगा, 3 पे जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 पे जाएगा, 2 पे जाने के बाद 1 पे जाएगा। उसके बाद वो इनफाइनाइट नहीं चलेगा, उसको वो अपनी एक जगह पे स्टॉप करेगा वो। अगर तो हम इसको कोई रेंज नहीं बताएंगे, अगर तो उसको कोई हम बोलेंगे कि भाई आप कोई रेंज उसको नहीं देंगे, तो वो चलता रहेगा, क्योंकि उसके लिए जो है वो माइनस भी एक लैंग्वेज वो है, अपना कैलकुलेशन है। वो माइनस पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो अब उसके अंदर में हम बेस केस किस तरह से लगाते हैं? बेस केस इस तरह से लगाते हैं कि हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर में हम यहाँ पे अपनी बेस केस बता देंगे कि इफ n इज इक्वल 0 और n इक्वल टू 1। यानी कि जब आपका n जो है वो या तो जो है वो 1 के इक्वल हो या तो जो है वो 0 के इक्वल हो, तो आपने जो है वो रिटर्न 1 ही करना है, क्योंकि 0 भी जो है वो 1 ही आएगा और 1 जो है वो है ही 1। तो अब इसके अंदर में हमने इसके नीचे एल्स का एक फॉर्मूला बता दिया कि अगर तो 0 ना हो, 1 ना हो, तो नंबर अगर कोई उसके आगे का हो तो आपने क्या रिटर्न करना है। तो उसके अंदर में इन्होंने ये बताया कि भाई रिटर्न ये करना है कि एन की जो भी वैल्यू हो उससे मल्टीप्लाई कर दो -n1 से। यानी कि सपोज करें अगर 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाए 4 से,
फोर मल्टीप्लाई हो जाए थ्री से, थ्री मल्टीप्लाई हो जाए टू से, और टू मल्टीप्लाई हो जाए वन से। और वन पे जैसे ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बेस केस लगाया है कि वन हो या जीरो हो, जैसे ही वन पे आएगा वो वन पे मल्टीप्लाई करके स्टॉप कर देगा। अब इसी तरह से हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट फैक्टोरियल। अब हम चाह रहे हैं कि सिक्स का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाए प्रिंट होके। हम इसको यहाँ से प्रिंट करते हैं। ये कनेक्टिंग हो रहा है अभी। सिक्स का जो फैक्टोरियल है वो 720 आ गया। इसी तरह अगर हम फाइव का फैक्टोरियल निकालते हैं, फाइव का फैक्टोरियल आ गया 120। आप मैनुअली कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि ये इसी तरह से वर्क होगा जिस तरह से मैंने बताया। फोर का निकालेंगे तो 24 आएगा। इसी तरह जो है वो आप थ्री का निकालेंगे। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आप जो भी नंबर देंगे उससे पीछे के जितने भी नंबर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वन पे आके वो स्टॉप हो जाएगा। तो रिकर्जन का मकसद यही है। रिकर्जन का मकसद वैसे फैक्टोरियल नहीं है, ये फैक्टोरियल एक एग्जाम्पल है। उसका मतलब ये है कि वो जब तक चलता रहेगा तब तक जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसका बेस केस पूरा नहीं होता। और बेस केस अपने डिफाइन करना होता है। माइक किसका ओपन है वो म्यूट कर दे। काफी सारे माइक्स ऑन है सर। एक से ही शोर आ रहा था, मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा जी, तो हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं कि हमारी सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहती है। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमने एक काउंटडाउन बनानी है। अब काउंटडाउन किस तरह से बनती है इसको समझ लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें भी जो है वो आपका बेस केस दिया हुआ है कि अगर एन जो है वो बराबर हो जीरो के या उससे कम, छोटा हो या बराबर हो, तो आप प्रिंट कर देना लिफ्ट ऑफ। उससे ऊपर जितने भी, अगर जीरो हो या जीरो से नीचे हो तो आप लिफ्ट ऑफ प्रिंट कर देना। अगर उससे बड़ा नंबर हो तो आप जो है वो प्रिंट कर देना एन को, और -1 करते हुए आपने सारे नंबर प्रिंट करने हैं। यानी कि अगर 10, अगर हम इसमें काउंट डाउन अगर 10 लिखेंगे तो 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह लाइन से आएगा वो। सही है। और अगर जैसे ही जो है वो जीरो या जीरो से नीचे अगर हम कोई नंबर देंगे तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वो लिफ्ट ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा। हम इसे ट्राई भी करते हैं। हम अभी यहाँ पे 10 लिखते हैं। ये देखें, इसने बिल्कुल इसी तरह से किया कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और जैसे ही वन जीरो पे आया उसने लिफ्ट ऑफ दबा दिया, माइनस में नहीं किया। अगर हम यहाँ पे इसका बेस केस नहीं देते तो वो ये इनफाइनाइट चलता रहता, और ये इनफाइनाइट लूप बन जाता, और ये चलता ही रहता। क्यों? क्योंकि कोडिंग की लैंग्वेज में हर नंबर जो है वो बराबर है, ओके है। उसके लिए कोई माइनस या जीरो कोई वैल्यू नहीं रखती, वो माइनस में चले जाएगा। इसलिए हमने बेस केस देना लाजमी होता है। इसी तरह अगर हम सपोज करें कि हम जो है वो जीरो देते हैं नंबर, तो क्या हमारे पास प्रिंट आएगा? हमारे पास कुछ पहला भी प्रिंट नहीं स्टेटमेंट आएगा। है। क्यों? क्योंकि हमने बोला, हाँ, क्योंकि हमने जो है वो जीरो बताया था, तो उसने सीधा जो है वो दे दिया कि लिफ्ट ऑफ। यानी कि ये जीरो है तो इसने हमने एफ की वैल्यू दी थी कि अगर जीरो हो तो आपने कुछ भी नहीं चलाना, इसको ब्रेक कर देना है और सिर्फ लिफ्ट ऑफ लिखा हुआ आ जाए। तो ये हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है। अब हम अपनी जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर, कि हमारी थर्ड एग्जाम्पल क्या कहती है। ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल। अच्छा, हमारी थर्ड एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह से है
कि इसके अंदर में हमने सम करना है। पहले हम चला के देखते हैं कि ये कोड कर क्या रहा है। अब आप देखेंगे हमने तो यहाँ पे जो है वो 5 लिखा है, और ये तो जो है वो 15 प्रिंट दे रहा है। तो ये क्या काम कर रहा है कि हमने तो जो है वो इसमें वो बताया है अपना सम करने का क्या है। तो अगर हम 5 को सम कर रहे हैं तो ये 15 नंबर कैसे आ रहा है? कोई बताना चाहेगा कि 15 कैसे आया है? कोई भी नहीं है? चलें, जितना सन्नाटा हो गया मुझे लगता है किसी को भी शायद आइडिया नहीं है इस चीज़ का। अच्छा देखें, अगर हम कोड को पढ़ते हैं, कोड हमें क्या कहता है? कोड हमें कहता है कि सम नेचुरल, यानी कि ये तो एक हमने नाम दे दिया, या आप कुछ भी दे सकते हैं, और उसका दे दिया एन। यानी कि अगर एन जीरो है या जीरो से नीचे है तो आप रिटर्न दे देना जीरो। एल्स आपका एन जो भी हो उसके अंदर में आपने वो वैल्यू प्लस करनी है जो -1 होके आए। यानी कि अगर मैंने 5 का प्रिंट किया है तो 5 से नीचे जो है वो 4 आता है, 5 जो है वो 4 में ऐड हो जाएगा। इसी तरह फिर माइनस होगा, फिर वो चलेगा, फिर आएगा 3। अब 5, 4 और 3 ये प्लस हो जाएंगे। इसी तरह फिर माइनस आएगा, फिर वो हो जाएगा 2। फिर वो जब 2 होगा तो फिर 5, 4, 3, 2 ये प्लस हो जाएगा, और फिर बचेगा 1। अब आप मैनुअली करके देखें ये सही बोल रहा हूँ मैं या गलत बोल रहा हूँ, करके देखें। 5, 4, 3, 2, 1 को प्लस करें, आपस में क्या जवाब आ रहा 15 ही आएगा सर। है? 15 आएगा। तो ये कोड हमें यही कह रहा है कि आप जो है वो उन वैल्यूज को आप सम करेंगे जो आपकी इसके नीचे की वैल्यू होगी। यानी अगर हम 5 निकालते हैं तो 5 से नीचे जो है वो 4 आता है, तो 5 के अंदर 4 प्लस हो जाएगा। इसी तरह 4 के नीचे 3 प्लस हो जाएगा, 3 के नीचे 2 प्लस हो जाएगा, और 2 पे प्लस 1 हो जाएगा। मतलब जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम्म। जब तक हमारे पास वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तो वो एक तरह से लूप चलता रहेगा। वो लूप चलता रहेगा, वो तब तक चलेगा जब तक वो उसकी बेस केस तक हाँ, मैच ऊपर नहीं हो वाली जाता। हमने कंडीशन। उसकी हाँ, सही कंडीशन है तक सही है। मैच नहीं हो जाता, जो हमने बेस कायम की हुई होगी, जो उसकी बुनियाद हमने कायम की हुई होगी, तब तक वो चलता रहेगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, वो तब तक चलता रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें ऊपर की वैल्यू नहीं देंगे तो फिर वो इनफिनाइट लूप हो जाएगा क्योंकि हमने उसको हाँ, कंडीशन वो नहीं चलता बताई होगी। रहेगा। अगर हमने उसमें सपोज करें कि हमने इधर माइनस जो है वो 10 दे दी, या माइनस वो दे दी, तो फिर वो माइनस में चलना शुरू हो जाएगा। हमने उसको कहा कि नहीं, अगर एन की वैल्यू जीरो है या जीरो से नीचे है तो आपने रिटर्न जीरो ही देना है, आपने और कुछ नहीं चलाना है। यानी कि अगर हम मैं इधर यहाँ पे जीरो दे देता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, जीरो लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ तो ये बहुत ही बड़ा कोई जवाब आ जाएगा। पता नहीं कितने जवाब, ये 5,000 तक पहुंच गया ये। क्योंकि 5 से नीचे जो है 100 से नीचे 99, 99 से नीचे 98, 97, ये सब आपस में प्लस होते रहेंगे। तो ये इसकी ये मिसाल है। जब तक ये जीरो नहीं होगा वो सारी वैल्यू एक दूसरे में प्लस होती रहेंगी। तो ये हमारी ये वाली भी एग्जांपल क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस। चलें जी, तो हम अपनी फोर्थ एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। क्योंकि हमने क्लास में रिकरिंग को, रिकर्जन को इतना डीपली नहीं पढ़ा था हमने, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा डीपली ले लिया। अच्छा, अब ये जो है वो मजेदार है। ये वाली एग्जांपल जो है वो, ये किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स में लिख देती है। यानी कि अगर जो है वो, हमने यहाँ पे इसका बेस केस दे दिया है कि अगर तो जो है वो जीरो हो जाए स्ट्रिंग की जो लेन है, तो आप रिटर्न कर देना एस। यानी कि स्ट्रिंग को आप
वो कर देना, प्रिंट कर देना। अच्छा, इसके बाद नीचे जो है वो इसका फॉर्मूला क्या लगा है, यानी कि ये मजेदार है, ये समझने वाली कहानी है। इसके अंदर में ये है कि जो -1 होगा, आपको पता होगा जिसने भी पढ़ी होगी पाइथन, के जो इंडेक्स होते हैं, अगर वो हम शुरू से अगर हम इंडेक्स को पढ़ें तो वो 1 2 3 4 इस तरह से जो है वो 0 1 2 3 4 चलते हैं। और अगर हम उल्टा पढ़ें उसको तो वो माइनस में चलते हैं। तो इसके अंदर में ये फॉर्मूला हमें यही कहता है कि -1 यानी कि जो लास्ट का जो डिजिट होगा उसके अंदर प्लस करते जाओ -1। -1 के अंदर में अगर -1 प्लस होगा तो -2 होगा, इसी तरह -3 होगा, फिर -4 होगा और -5 होगा। इसी तरह से जो हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो उल्टा चलेगी। यानी अगर हमने हेलो लिखा है तो वो OLLEH इस तरह से प्रिंट होगा। वो कोई भी हम वर्ड लिखेंगे तो वो हमारा उल्टा प्रिंट होगा। ओले, ये लिखा हुआ आ गया। इसी ये तरह से इसके हमने जो अंदर है वो कॉलन क्यों डला हुआ है? क्या चीज। ये सेकेंड लास्ट वाली लाइन में जब हमने रिवर्स करवाया है तो हमने एरे जो बनाया है लिस्ट का, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हमने कॉलन क्यों लगाया? ये इसके अंदर में हमने, क्योंकि हमने वो डाला है ना, एक फॉर्मूला डाला है ना इसके अंदर। तो दो चीजें अगर हम एक साथ लिख देंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। ये इसका रूल है पाइथन का कि हम अगर अगर हम एक डायरेक्टली ही एरे के अंदर -1 कर दें, खाली कॉलन हटा दें, तो ये चलेगा? चला के देखें एक दफा, खाली कॉलन हटा दो। ये वाला, जी, ये जो कॉलन है ना, ये बस हटा के देखें, सिर्फ ये कॉलन। नहीं 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 चलेगा नहीं यार। नहीं 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 नहीं, कॉलन, ये जो हम्म, दो डॉट्स है ना ऊपर नीचे। अच्छा, हम्म। नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता। एरर आ जाएगा, क्योंकि ये देना जरूरी है हमने। ये देना जरूरी होता है, इसका रूल है। क्योंकि ये कॉलन जो है वो ये वो करता है, ये फॉर्मूला वो करता है जो हमने यहाँ पे ये नंबर उसके साथ दिया हुआ है। तो हेलो इसके मीटिंग। साथ, हेलो। जी सर, मुझे ये बात बताइए, जो आपने रिटर्न में एस लिखा हुआ है, ये एस क्यों लिखा हम्म, हुआ है? क्या हम कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं, हम प्रिंट करवाएंगे ना। ये एस जो है वो हम स्ट्रिंग को वो कर रहे अच्छा, ये हैं, एस जब स्ट्रिंग ये ये तो को। स्ट्रिंग को पैरामीटर है ना, पैरामीटर में हमने एस दे दिया, तो अब हमें एक वैल्यू पास भी करनी पड़ेगी नीचे। तो हम यहाँ पे एस की जगह एफ भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, मगर फिर हमें नीचे भी वही वही वर्ड लिखना पड़ेगा। लेन के आगे भी हमें वही वर्ड लिखना पड़ेगा, नीचे जो फॉर्मूला है उसमें भी एस की जगह वही वर्ड लिखना पड़ेगा। ये हमने पैरामीटर दिया है ऊपर, और नीचे जब हमने इसको कॉल किया तो हमने आर्ग्यूमेंट में हेलो लिख दिया, क्योंकि जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो फिर हमें नीचे आर्ग्यूमेंट भी देना होता है। ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमने वो बनाया है ना, अपना फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन के अंदर में जो हमने पैरामीटर दिया है वो एस दिया है। अब एस जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, एस का मतलब है स्ट्रिंग। तो ये एक समझने के लिए, हम अगर यहाँ पे जे लिखेंगे तो आप सब सोचेंगे कि जे का क्या मतलब है। तो एस का एस हम इस वजह से लिखते हैं कि सबको पता चलेगा इसका मतलब है स्ट्रिंग। तो इसी वजह से हमने जो यहाँ पे एस का वर्ड यूज किया है, और नीचे हमने बताया कि एस जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 0 के बराबर आ जाए तो आपने जो है वो एस को रिटर्न कर देना है। और फिर नीचे जो है वो हमने एस का ही हवाला दे के बताया है कि एस को जो है वो -1 से शुरू करना है, और फिर उसको चलाते हुए उसमें जो प्लस करते जाना है, -1 को प्लस करते हुए उसको रिवर्स चलाते हुए लेके आना है, उसको प्रिंट देना है। तब तक चलाना है जब तक उसकी जो है वो वैल्यू 0 पे नहीं पहुंच जाती, तब तक उसको चलाते रहना है। तो इस केस में यही हुआ कि ये हेलो जो है वो -1 से चला, और चलते 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 ये पूरा जो है वो उसने रिवर्स लिख दिया। अब क्लियर है ये बात। जी क्लियर है। लेन लिखा हुआ है, एक वो आया है मैसेज कि लेन की जगह पे हम वो नहीं लिख सकते, नंबर। नंबर नहीं लिख सकते ना हम, लेंथ इसका ये फॉर्मूला है ना जो हमने पढ़ा था, जो लिस्ट पे अप्लाई होता है, कि जब हम किसी भी चीज की लेंथ निकालते हैं तो ये लिस्ट पे भी अप्लाई होता है और ये स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होता है। तो ये हमने उसकी लेंथ निकालेंगे ना, जो भी हम उसको आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो अब जैसे हमारे पास नीचे आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है हेलो, तो अब हम इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे, तो ये 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3। सही है, मतलब ये इसमें 5 है ना, तो ये 4 तक चलेगा, सही है, क्योंकि स्टार्ट 0 से होगा। तो ये लेंथ जो है ये एक फॉर्मूला है, मेथड है जो बिल्टन है।
तो वो हमें अप्लाई करना जरूरी है। उसमें हम बीच में अगर जीरो या कोई नंबर दे देंगे तो फिर वो मैच नहीं करेगा ना। लेन में हमने डायरेक्ट उसके आर्गुमेंट का नाम लिख दिया, पैरामीटर का नाम लिख दिया, तो फिर वो चलेगा ही। जो भी हम वैल्यू आर्गुमेंट में देंगे तो वो उसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब हम हेलो की जगह कोई बड़ी स्ट्रिंग लिख देंगे तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हमने नंबर दिया हुआ होगा और स्ट्रिंग में नंबर, स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स कम होंगे या ज्यादा होंगे तो फिर तो वो आगे पीछे हो जाएगा ना। और सर एक और सवाल मेरा ये है कि जो ये रिकर्सिव कॉल का फंक्शन होता है, अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो ये फंक्शन हमें कहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे? मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन होगा कि हम ये वाला जो है फंक्शन उसमें उससे काम कर सकें? समझ रहे हैं आप मेरी बात? फंक्शन जो है ना, देखिए, देखें वेब वो डेवलपर जो है ना, वेब डेवलपर ये है हरी में, ये आपको बताएंगे। मेरा वेब डेवलपमेंट से इतना को फंक्शंस जो खासा है ना, वास्ता देखें नहीं है। वो हमारे खुद के बनाए हुए ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। अब जैसे ये छोटे छोटे से जो मेथड्स हैं, अब जैसे हम प्रिंट लिख देते हैं और उसके आगे क्या नाम है, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो वो भी एक तरह से फंक्शन ही है। सही है, क्योंकि वो मगर पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। अब हमें कुछ भी प्रिंट कराना होगा तो हमें अलग से कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा प्रिंट लिखेंगे और उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अपना जो भी हमें प्रिंट कराना होगा हम वो पास कर देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्ट इन था। अब अगर हमें कोई अपने हिसाब से फंक्शन बनाना है, मिसाल के तौर पर जब हमने फंक्शंस पढ़ा था तो आप लोगों को याद होगा, हमें टेबल प्रिंट करवाना है। अब मुझे 5 का कराना है या 10 का कराना है, मतलब कोई काम अपने हिसाब से करना है जिसमें हमें अपना मेथड, अपना अपनी चीजें फॉलो करनी है कि भाई मैं ये चाह रही हूँ तो ये करने पे ये हो। तो उसके लिए फिर हमें अपना फंक्शन बनाना पड़ता है। उसके अंदर फिर हमें अपने स्टेटमेंट चूज करने पड़ते हैं कि अगर उसमें इफ की कंडीशन लगानी है तो इफ लगाएंगे, लूप चलाना है तो लूप लगाएंगे। फिर हम फंक्शन का फायदा ये होता है कि उसको हम एक दफा बना के रख देते हैं, फिर हम उसको जितनी बार चाहें कॉल करवा सकते हैं। मतलब अगर मुझे एक एक मेरा कोई भी मैं काम कर रही हूँ जिसमें मुझे 3 4 जगह पे टेबल बनाना है, तो अब मैं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बार बार पूरे टेबल का कोड लिखूंगी। मैं एक फंक्शन बना दूंगी और फिर मैं उसको जितनी बार भी कॉल कराऊंगी और उसके अंदर हम जो भी नंबर पास करेंगे वो हमें उसका टेबल प्रिंट करके दे देगा। तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि जिसके अंदर हम अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं और फिर हम उसको अनकाउंटेबल टाइम्स कॉल करके उसको उससे चला सकते हैं। मतलब हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जी ठीक है, थैंक यू। चलें जी, तो हम अपनी आखिरी एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। और हम जो है वो, अच्छा तो इसके अंदर में जो है वो हमें एक्स और एन की जो है वो पावर निकालनी है। यानी अब पावर का मतलब तो आपको पता होगा, कितने लोगों को पता है पावर का मतलब? मुझे पता है। पता है, और यस, इनको पता है सबको पता ही बाकी है। पता लोग? होना चाहिए। चलें, माशाल्लाह जहीन है हमारी जो अवाम है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें क्या जवाब आना चाहिए जब हम ये कोड रन करेंगे? 2 की पावर अगर 4 है, 16। 16। 16, चलें ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये आया कैसे, अब हम इस कोड को समझते हैं कि ये 16 आया कैसे। अब आप देखें कि फोर फोर यहाँ जब पे हमने, सर पावर को जिस तरह हम स्क्वायर रूट बनाते हैं तो इसी तरह वो जो स्क्वायर रूट आता है वो हमारी पावर बन जाती है। फोर फोर जो है 16 होगा तो 16 का जो है स्क्वायर रूट 4 होगा तो ये पावर बन जाती है फिर। ये सही जी है ना? बिल्कुल आपने सही कहा। जी जी, ये सही है। मैं उस पर अब निकलती कैसे ये मैंने नहीं पूछा। वो तो सबको ही पता है कि अगर 2 को जो है वो अगर हम 4 करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह से जो है वो उसका स्क्वायर रूट वो निकलती है, पावर निकलती है। नहीं, लेकिन ये वो फोर तो ये तो मैं मैथ का बता रही थी ना। अब मुझे नहीं पता पाइथन में यही रूल्स चलता है या नहीं चलता। जी जी बिल्कुल, पावर का मतलब यही है, इसके अंदर भी यही है। अच्छा, सर अभी जो मैंने है भी वो अपनी वाली इसके नोट। अंदर, जी
सर अच्छा, आप तो इसके कंटिन्यू अंदर करें। में, जी जी जी, अच्छा देखें, इसके अंदर में जो हमने अपना बेस केस जो बनाया है, हमने बताया है कि अगर एन बराबर हो जाए 0 के, तो आपने रिटर्न करना है 1। ये हमारा बेस केस है। यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ भी है बेस केस। ये हमने अपना बेस केस बता दिया कि ये फंक्शन जो है वो कब आके स्टॉप हो, जब 0 हो जाए तो आपने रिटर्न कर देना है 1। अब एल्स, उसके बाद हमने बताया कि एन की जो भी वैल्यू है, यानी कि एन जो पहली वैल्यू लिखी हुई है वो एन के बराबर है, और दूसरी जो वैल्यू लिखी हुई, सॉरी, जो पहली वैल्यू है जो एक्स के बराबर है, और दूसरी वैल्यू जो लिखी हुई है वो एन के बराबर है। अब यहाँ पे हमें रिटर्न क्या मिलेगा? रिटर्न ये मिलेगा कि जो एक्स है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एक्स से, और फिर उस जो एन है उसको माइनस कर 1 हो जाएगा वो। यानी कि जब पहला जो हमारा फॉर्मूला चलेगा, एक्स जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, फिर -1 चलेगा। यानी कि दोबारा से जो है वो पहला लूप चलेगा, उसमें -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब दोबारा वो चलने जाएगा तो वो चलेगा दोबारा 2 से। तो 2 × 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा 16। इसी तरह अगर हम किसी और इसका अगर हम निकालें, अगर हम इसका 3 निकालते हैं, तो ये इसी तरह से करेगा। 3 को जो है वो -1 करेगा, और 2 से जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देगा, और -1 जब करेगा तो वो 2 हो जाएगा, और 2 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसकी जो जवाब आएगा वो हमारे पास 8 आ जाएगा, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये इस तरह से जो है वो उसकी पावर निकलती है। ये समझ आ गया? या इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? जी ये सर दोबारा बता दो, कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा जी। जी सर अगेन रिपीट। अच्छा देखें, हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू है? 2। 2। हमारे पास एक्स की वैल्यू एक्स है। यहाँ पे हमने जो फार्मूला डाला है, यहाँ पे हमने फार्मूला डाला है कि एक्स को जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? x² 4। 4 हो जाएगा। फिर x2 है तो एन 4 माइनस n-1 हमारा क्या हो जाएगा? n-1 अगर आप करें तो 3 ये क्या माइनस हो 1। जाएगा? ये 2। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2। तो एन को एन से मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। और जब n-1 हो गया तो वो 2 हो गया। तो 2 × 2 = 4 हो गया, और 4 × 2 = 8 हो गया। तो ये जवाब इस तरह से आएगा। अब क्लियर हुआ नंबर या अभी भी बहुत कंफ्यूजन? आसान है, सीधे सीधे ऊपर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, एक एक्स की और एक एन की। फिर हमने फर्स्ट वाले इफ में हमने बता दिया कि भाई अगर हमारे पास एन की वैल्यू 0 हो जाए तो रिटर्न 1 करा देना। और एल्स के अंदर हमने बताया है कि एक्स को हमने, एक्स की जो भी वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई कराया है एक्स से। ठीक है, तो एक्स में हमने वैल्यू क्या पास की है? नीचे 2। सही है, तो 2 2 जा तो 4 हो गया। फिर उसके बाद हमने अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या किया हुआ है? n-1 किया हुआ है। अब n में हमने कौन सी वैल्यू पास कराई है? 3। तो 3 - 1 हो गया 2। सही है, तो वहां पे 2 2 जा 4 हुआ था, यहाँ पर आ गया 2। तो अब इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग अगर लॉजिक को समझेंगे ना तो ये बहुत आसान है। जी अब क्लियर हुआ? ये ये जो n है, n हमें ऑड नंबर देना होगा। अच्छा। देखिए, आप हम दो नंबर को आपस में निकालेंगे ना। n है ना, x तो हमने दिया है। देखिए अगर हमने x इवन नंबर दिया है तो n जो हमें ऑड नंबर देंगे तभी तो फिर ये होगा ना। हम अगर चाहें हम समझ आ तो गया कोई इनका? भी नंबर दे। हम चाहें तो दोनों साइड पे ऑड नंबर दे सकते हैं, हम चाहें तो दोनों साइड पे इवन नंबर दे सकते हैं। वो तो नंबर तो हम अपनी मर्जी का देंगे ना, कोई सा भी। जरूरी नहीं, इसमें इवन और ऑड को कोई वो मसला नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर देने हैं। देखें, अब हम एक और लॉजिक समझते हैं, छोटी सी।
अब जब यहाँ पे हमने टू के बजाय थ्री लिख दिया, दोनों बराबर कर दिया, अब आप जो कह रहे हैं ना ऑड और इवन, हमने दोनों बराबर कर दिए। अब हमारा क्या चला, सिर्फ फोर चला। ये तो जो है वो किस तरह से हुआ। अब आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चली है, सिर्फ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें एन का काम ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने जब टू लिखा है ना तो टू हो गया वन। जब एक्स और एक्स, जब फोर हुआ तो फोर मल्टीप्लाई जब वन हुआ ना, क्योंकि टू में से वन माइनस होके नीचे आ गया। जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, टू को टू से मल्टीप्लाई किया और फोर को मल्टीप्लाई किया वन, तो ये जवाब आया फोर। तो यहाँ पे ओड और इवन का कोई भी ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे ये लॉजिक है कि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो एन है एन के अंदर में माइनस वन होके उससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर सीधी और सिंपल लॉजिक ये है, इसमें ऑड और इवन नंबर का कोई लेना देना नहीं अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। अ, है। इसमें जी। n-1 जो कर रहे हैं हम, तो उसमें एक ही स्टेप में जितना भी डिक्रीमेंट होगा वो उसी स्टेप में हो जाएगा, जो रिटर्न वाला, जो एल्स में जो रिटर्न चल रहा है। देखिए अगर हम इसको करते हैं सिक्स, अब हमारे पास क्या जवाब आता है, 64। अब आप अपने जरा कैलकुलेटर उठाएं और टू को जो है वो सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो ये क्या जवाब आता है, क्या जवाब आएगा? सिक्स तक 64। 64 आएगा। 64 आएगा, तो ये यही काम करता है कि टू को जो है वो ये वन 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 माइनस करके इसको जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करता रहता है। ये इसका फॉर्मूला इस तरह से बनाया गया है कि ये सेम जवाब देगा जो आपकी पावर का जवाब आता है, आप चाहे कोई भी नंबर डालें इसके अंदर में। जो सर बस ये आपकी जो है वो फॉर्मूला थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। हम्म, ये सर तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस सिंपल पावर करनी को है। जवाब। चेंज, हाँ सर अब इसकी अब पावर को चेंज करके समझा दें। दूसरी, ये एक्स है ना इसको जेड कर दें, ये एन है ना इसको एस कर दें। तो फिर और इधर ये टू और सिक्स है ना इसको भी चेंज कर दें, तो फिर ज्यादा तरीके से समझ में आ जाएगा सबके, जिनके आप नहीं आ रहा और जिनके आ गया उनके भी। नम वन और नम टू कर लें पैरेंथेसिस में। असल में टाइम हो रहा है एंड एक सेकेंड। नम वन, नम टू, इसी तरह कह रहे हैं। ऊपर रिटर्न वाले के सामने भी, नहीं नहीं, ये इसके साथ भी नम टू। आप क्लियर है, समझ आ रही है कि नम वन को जो है वो नम वन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नम वन में हमने कौन सी वैल्यू दी है, सिक्स, सॉरी टू दी है। तो टू को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो है वो हमने वन माइनस करके उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये जवाब आ गया 64। अब आप इसको फिजिकली भी करके देखें कि आपके पास क्या जवाब आता है। खुद से जो है वो अपने मोबाइल में उठाएं और आप इसका जवाब निकालें, क्या आ रहा है आपके पास। टू मल्टीप्लाई टू, फोर। टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू, 64। बिल्कुल इसी तरह से आएगा ये। ये आप लोगों को प्रैक्टिस से ज्यादा सही से समझ में आएगा, एक दफा में इतने अच्छे से अंडरस्टैंड होता भी ये नहीं है क्योंकि हाँ, इसका, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो इसका बेहतरीन हल ये है, क्योंकि मुझे तो जो है वो या तो मुझे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या तो जो है वो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रही है लॉजिक। ये फाइल जो है वो मेरी गिटहब पे ही पड़ी हुई है। इसके अंदर आप सिंपल ये करें कि ये फॉर्मूला आप कॉपी करें और आप चैट जीपीटी को दें और उसको बोलेंगे मुझे जो है वो ये जो कोड है ये बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाओ। तो वो आपको एक एक स्टेप और एक एक लाइन की जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो डीपली आपको बताएगा कि अब ये हुआ, इसमें इस तरह से हुआ, फिर एक एक चीज इस तरह से हुई। तो इस तरह से आपको समझ आएगा, क्योंकि मेरे सामने मुझे तो बिल्कुल क्लियर है ये।
तो शायद हरीम को भी ये जो है वो कोड बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। और यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जिनको क्लियर समझ आ रहा होगा, जिनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, आप इसको देखें। अब माइनस किसको टू कंफ्यूजन। हमने लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट को तो अभी हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, 3-4 एग्जाम्पल्स में हमने देखा है। तो उसमें तो हमारा लूप ही चल रहा होता है ना। तो ये -1 में वाली कंडीशन में लूप चल रहा है। अब ये नंबर हमने बड़ा दे दिया है ना, तो वो -1 होके 5 होगा, फिर -1 होके 4 होगा, फिर 3 होगा, तो वो फिर उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ये इसी तरह से चल रहा है ना, वो माइनस होता जाएगा, वो मल्टीप्लाई करता जाएगा उसको। और फिर हमने कंडीशन तो दी हुई है if, हमने बताया कि जब 0 हो जाए तो फिर रिटर्न करा देना। अब ये 0 पे आके रुक जाएगा, वरना ये इनफिनाइट हो जाएगा अगर हम ऊपर वाली कंडीशन ना दें। बिल्कुल इसी तरह है। तो अभी हमारा टाइम भी एंड हो गया, हमारे पास अब 1 मिनट रहता है। और आई गेस जो है वो मेजोरिटी लोगों को जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो हम अपनी मीटिंग एंड करते हैं। और कल जो है वो हमारा सेशन नहीं हुआ क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास है कल। तो इंशाल्लाह फिर जो है वो जुमेरात को हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे और देखेंगे जुमेरात सर को वो जो कौन। सर अमीन ने क्लास में संडे वाले क्लास में असाइनमेंट दिया था उसको थोड़ा सा जुमेरात वाले दिन रख दें, वो करवा दें। चलें उस पर डिस्कस कर लेंगे, अगर कराना होगा तो फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक उस है। मसला नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है। तो ठीक चलें जी, है। क्लोज करते हैं। ठीक है जी, ओके, हाफिज। थैंक्स।